बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी बाय मार्गरेट एटवुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे मार्गरेट एटवुड की शॉर्ट बायोग्राफी, साथ में इस पोएम की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। और इस जो अगली वीडियो होगी उसमें हम फिर की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, पोएम की ट्रांसलेशन और साथ में इस पोएम की जो थीम होगी उसको डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्गरेट एटवुड was born in Ottawa, Ontario in 1939. 1939 में इसकी बर्थ हुई थी। She is the daughter of a forest entomologist and spent part of her early years in the bush of North Quebec. She moved at the age of 7. Toronto. सो मार्गरेट एटवुड ये बेटी थी किसकी? एक एंटोमोलॉजिस्ट की। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब है ये एक ब्रांच होती है जोलॉजी की जो डील करती है किस चीज़ से? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो फिर इसने जो है जो मूव किया था वो कहाँ मूव किया था? टोरंटो की तरफ। टोरंटो शी स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। वो उसी यूनिवर्सिटी में इसने फिर अपनी जो एजुकेशन थी कंटिन्यू की। देन टुक हर मास्टर्स डिग्री एट रेड क्लिफ कॉलेज। फिर रेड क्लिफ कॉलेज से अपनी मास्टर की डिग्री हासिल की। इन 1962 शी इज़ अ कैनेडाज मोस्ट इमीनियंट नोवेलिस्ट एंड पोइट। तो ये एक नोवेलिस्ट मींस फेमस नोवेलिस्ट और पोइट थी। एंड आल्सो राइट्स शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती है। क्रिटिकल स्टडीज़, स्क्रीन प्लेज, रेडियो स्क्रिप्ट्स एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जैसे स्क्रीन प्लेज हो गए, रेडियो स्क्रिप्ट्स, बुक्स वगैरह जो चिल्ड्रन बच्चों के होते हैं, ये सारी चीज़ें ये लिखती है। हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 30 लैंग्वेजेस। इसके जो वर्क्स है वो 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं। हर रिव्यूज़ एंड क्रिटिकल आर्टिकल्स हैव अपीयर्ड इन वेरियस इमीनियंट मैगजीन्स। और इसके जो वर्क्स होते हैं वो मैगजीन में भी पब्लिश होते हैं। एंड शी हैज़ आल्सो एडिटेड मैनी बुक्स, और बहुत से बुक्स को जो एडिट किया है, इंक्लूडिंग अब ये बुक्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें द न्यू ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ कैनेडियन वर्ड्स इन इंग्लिश 1983 में, एंड विद रॉबर्ट वेवर द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ कैनेडियन स्पोर्ट्स स्टोरीज इन इंग्लिश 1986. She has been a full-time writer since 1972. फर्स्ट टीचिंग इंग्लिश भी इसने पढ़ाई है। इसी तरह देन होल्डिंग अ वैरायटी ऑफ एकेडमिक पोस्ट्स एंड राइटर रेजिडेंसीज। शी वाज प्रेसिडेंट ऑफ द राइटर्स यूनियन ऑफ कनाडा फ्रॉम 1981 टू 1982 एंड प्रेसिडेंट ऑफ पेन कनाडा फ्रॉम 1984 टू। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है, और जो इम्पोर्टेंट इसने जो वर्क्स वगैरह किए हैं या जिसको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, जो चीज़ें इसने एडिट की थी, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में मेंशन है। तो इसमें जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं या जो सेंटेंस आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ में कि शी इज़ परहैप्स बेस्ट नोन हाउएवर फॉर हर नॉवेल्स, और ये फेमस थी अपनी नावल की वजह से, इन विच शी क्रिएट स्ट्रॉन्ग ओपन एलिमेटिक वुमेन कैरेक्टर्स एंड एक्सेल्स इन टेलिंग ओपन एंडेड स्टोरीज़। अब ऑब्वियसली ये जो कोर्स है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस कोर्स का मतलब ये है इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। तो इसमें ऑब्वियसली जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो वुमेन्स राइटिंग से ही होंगी। ये किस तरह वुमेन्स जो स्टार्ट में लिखती थी तो इनके वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इनके वर्ड्स को निगलेक्ट की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी डोमिनेंट होने लगी, और इस तरह जो है जो इनके वर्क्स थे उनको जो है इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हो गई। और आज इनके वर्क्स को बहुत से राइटर्स आए, बहुत से, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ हो गई, इस तरह और बहुत से बड़े बड़े राइटर्स आए हैं जो फीमेल से रिलेटेड लिखती है और फीमेल की जो चीज़ें हैं उसको जो है प्रोटेक्ट करती है, जिसमें इनके जो वेव्स भी आते हैं, 4 वेव्स होते हैं। इसी तरह एक मूवमेंट थी इनकी, मी टू मूवमेंट के नाम से। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि फ़ीमेल भी मेल से कम नहीं है। मतलब जो राइटिंग वगैरह है उनका स्टाइल बेशक डिफरेंट हो सकता है, बट द फीमेल राइटर्स आर आल्सो द बेस्ट राइटर्स। While dissenting contemporary urban life and sexual politics, her first novel was, अब ये इसका फर्स्ट नावल है, द एडेबल वुमेन 1969 में लिखा गया, अबाउट अ वुमन हु कांट ईट एंड फील्स दैट शी इज़ बीइंग ईटन। तो ये उसकी स्टोरी है, और दिस वाज फॉलोड बाय
and Surfacing 1973 which deals with a woman's investigation into her father's. तो ये अगेन इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें इसके नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ये चीज़ें आ जाती, और साथ में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है कि इस नावल में ये चीज़ होती है या इस स्टोरी में ये चीज़ है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट या जो आप समझते हैं कि ये नावल जो है इसका इम्पोर्टेंट नावल है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। द ब्लाइंड एसेसियन, सो ये चीज़ें भी वही हैं। फिर उसके बाद ये इसके कुछ जो इसके प्राइजेस वगैरह थे या जो अवार्ड्स वगैरह इसे मिले थे वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है, ये आप देख लीजिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है इस पोएम का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी अपीयर्स इन मार्गरेट एटवुड्स पोइट्री कलेक्शन। इसकी पोइट्री की कलेक्शन थी, उसका नाम क्या था, द सर्कल गेम। तो ये उस पोइट्री के कलेक्शन में ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी, द फोटोग्राफ ऑफ मी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1964, और ये पब्लिश कब हुई थी, 1964 में। एंड इट वॉन द गवर्नर जनरल्स अवार्ड इन 1966, और इसको गवर्नर जनरल अवार्ड 1966 में मिला था। दिस कलेक्शन एक्सप्लोर्स several tensions as well as dualities such as the dualities between men and women and perception and reality। तो इसके कलेक्शन में जो इसने लिखे हैं, लाइक ऑब्वियसली इसके जो वर्क है वो फीमेल से ही रिलेटेड है, और लाइक आई सेड कि ये जो कोर्स है इसका नाम भी यही है कि इंट्रोडक्शन टू वुमेंस राइटिंग, मतलब वुमेन्स ने जो काम किया है उससे रिलेटेड है। अब इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है, आपको देखने को मिलेगा। रियलिटी इस पोएम की कुछ और है, लेकिन जब आप स्टार्ट में इसको पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल सैड फील नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप ये पोएम ख़त्म होगा तो आपको एक दुख होता है। और रियलिटी मतलब इसकी डिफरेंट होती है इस पोएम की, चाहे इसके जो दूसरे वर्क्स है उसमें। In this poem analyzed her Atwood specially centers her poetic thoughts on this theme of perception versus reality, जिसमें perception versus reality की ये बात करती है, जैसे सेम इसी पोएम में भी इसने की है। At first glance it seemed that she is talking about an old photograph। अब अगर इस पोएम की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जब स्टार्ट में जब आप ये पोएम पढ़ेंगे और स्टार्ट के कुछ लाइंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कि मैं कोई ओल्ड फोटोग्राफ के बारे में, मतलब ये जो फीमेल राइटर है मार्गरेट एटवुड जो है कोई ओल्ड फ़ोटो के बारे में बता रही है। देन डिलीवरिंग अ बिट डिफर इट अपीयर्स एज इफ़ शी इज़ पॉइंटिंग एट समवंस डेड सेल्फ। फिर आपको बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो एक ओल्ड फोटोग्राफ के बारे में नहीं बता है, बल्कि कुछ ऐसी पॉइंट आउट कर रही है, मतलब कोई डेड सेल्फ या इसका जो मतलब इनर सेल्फ, मतलब इनर से टूट चुकी है, जिसका इनर सेल्फ है अंदर से टूटी हुई है, और इस तरह या किसी की जो डेड है मतलब डेड बॉडी, उससे रिलेटेड जो है ये बात कर रही है। सो आफ्टर डीपर इंट्रोस्पेक्शन रीडर्स डिस्कवर अ डार्क सैड एंड डिस्टर्बिंग, लाइक आई सेड, बाद में आपको फिर सैडनेस भी फील होगी, इसी तरह जो ट्रुथ है वो रिवील होगी। सच अ स्कीम इज़ यूज इन हर अदर वर्क्स टू। तो यही चीज़ें जो है दूसरे वर्क्स की इसमें भी रिपीट होती है, जिसमें ये लाइक परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, ये सारी चीज़ें उनमें भी रिपीट होती है। दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं, और इस वीडियो में हमने जस्ट इसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था और साथ में जो शॉर्ट बायोग्राफी थी वो डिस्कस की है। और इसके बाद जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन और साथ में थीम। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।